औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट किए थे माशाल्लाह से। पहला जो क्लास जो था शायद आपने सुने होगा उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी कहाँ तक थी। जहाँ पर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। यूनुस अलैहिस्सलाम जहाँ पर उनकी जो कौम थी, कौम पर अज़ाब आया और लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, तौहीद पर आ गए और अल्लाह ताला ने उस अज़ाब को वापस ले लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल चुके थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं मालूम था कि उनके लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम शिप में बैठकर निकल गए। जब वो समुंदर के बीच में थे, जब वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से बादल गरजने लगे। देखिए ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था उनको। अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया था यूनुस अलैहिस्सलाम को कि अपनी सिटी को छोड़कर निकलना है। पर वो यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को देखा कि वो बात नहीं सुन रहे थे और यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का डिसीजन ले लिया। तो अब जब वो शिप में बैठे हुए थे, समुंदर में थे, बीच के समुंदर में थे, तो बादल गरजने लगे, तूफ़ान आया और ऐसा हो गया कि जो शिप थी समुंदर में वो लुढ़कने लग गई। जैसे बोलते हैं ना ऊपर नीचे से, रॉक एंड रोल जैसे होते, उस तरीके से ऊपर नीचे होने लग गई। थोड़ी देर के बाद वो जो शिप थी डूबने लग गई। जब डूबने लग गई तो वहाँ पर जो लोग थे वो कहने लगे कि शायद हमारे जो शिप में, बोट में जो ज़्यादा वज़न हो गया है, क्यों ना हम जो वज़न है उसको उठा के फेंक देंगे। अगर उठा के फेंक देंगे तो हो सकता है हमारी शिप जो डूब रही थी वो फ्लोट हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जितनी चीज़ें थे, जितना सामान उनके पास था, सारे के सारे चीज़ें उठाकर उन्होंने समुंदर में फेंक दिए। इसके बावजूद भी जो उनकी जो शिप थी, बोट थी, वो फिर भी डूब रही थी। तो लोगों ने बोले कि हो सकता है कि शायद यहाँ पर कोई बंदा हो जिसकी वजह से अगर हम लोग एक बंदे को भी अगर यहाँ से फेंक देते हैं तो हो सकता है हमारी जो शिप है वो फ्लोट होने लग जाए बजाय वो डूबने के। तो अब किस तरीके से किसी बंदे को अब वहाँ से निकाल करके समुंदर में फेंकना है, क्योंकि उनकी शिप डूब रही थी। अब उनको बचाना भी था, इतने लोगों की ज़िंदगी का सवाल था, सब ज़िंदगी की इस पर नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग लॉट सिस्टम निकालते हैं। लॉट सिस्टम मैंने क्या था उस टाइम के ज़माने में, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आजकल बच्चे अगर खेलते हैं तो उन लोग चिट्स बनाते हैं, चिट्स पे नाम लिखा जाता है और एक चिट निकालेंगे तो जिसका नाम आएगा वो खेलेगा, ऐसा रहता है ना। जैसे उसी तरीके से हो सकता है उन्होंने चिट निकाले, या फिर हो सकता है उसी डाइस का सिस्टम हो सकता है। तो उन्होंने डाइस के थ्रू भी, डाइस में जो नंबर्स रहते हैं वो एक नंबर आदमी को दिया, दूसरे नंबर किसी को, डाइस के थ्रू। अल्लाह आलम, अब हमको नहीं मालूम किस तरीके से लॉट निकाला गया, किस तरीके से वो चिट्स निकाले गए, अल्लाह बेहतर जानता है। बस इतना ही है कुरान में कि लॉट निकाला गया और लॉट में से यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब फर्स्ट टाइम जब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो लोगों ने देखे कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो बहुत ही एक नेक इंसान, बहुत यंग और ऑनेस्ट इंसान लग रहे थे। तो लोगों ने कहा कि हम इनको कैसे फेंक सकते हैं, तो हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं। जब दूसरी टाइम जब उन्होंने ट्राई किया तो फिर भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तो उन्होंने सोचे हो सकता है कोइंसिडेंस हो, कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है ना, कभी कभी एक चिट्ठी निकल गई, सेकंड टाइम वही चिट्ठी निकल आती है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचे कि नहीं, बाय मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि ये तो नेक इंसान, नेक बंदे लग रहे हैं, इनको कैसे हम लोग पानी में फेंक सकते हैं। और थर्ड टाइम जब उन्होंने ड्रॉ निकाला तो यूनुस अलैहिस्सलाम का फिर से नाम आ गया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो और यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं बोला और समुंदर के बीच में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले और समुंदर में कूद गए, जंप मार दिए वहाँ पर। जैसे ही उन्होंने जंप मारा, अल्लाह ताला ने एक मछली को, एक फ़िश को, एक बहुत बड़ी मछली को, फ़िश वेल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको निगल लें, इसको स्वॉलो करें। स्वॉलो इन द सेंस वो चबाए नहीं, बस उसको अंदर लेना था। ये अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने बोट से जंप किए, तो कहाँ बोट जंप किए, अल्लाह ताला ने फ़िश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लें, अंदर से स्वॉलो कर लें। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली ने अपने पेट के अंदर ले लिया। अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो सूरह सफ़ात में आपको ये पूरी स्टोरी मिलेगी। जब वो फ़िश के पेट में थे, जब मछली के पेट में थे, जब वो अंदर चले गए तो वो मछली के पेट में, देखिए अब जब इंसान मछली के पेट में है, पहली बात तो वहाँ पर अंधेरा है, मछली का पेट कम्प्लीटली अंधेरा है,
उसमें से कोई चीज़ हम लोग को दिख रही नहीं है। दूसरी बात, मछली के पेट से बाहर अगर आते हैं तो वो समुंदर में है, और बड़ी मछली कहाँ जाके रखती है? जब रात का टाइम होता है तो बड़ी मछली कहाँ जाती है? वो समुंदर के तल में जाके रुक जाती है, वो ऊपर नहीं आती। उन लोग का काम रहता है भी रात के टाइम पे या जो भी रहता है, उन लोग जाकर तल में जाके रुक जाते हैं। तो जब वो मछली जाकर वहाँ पर समुंदर में तल में जाके रुक गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ से कुछ आवाज़ आई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ से ज़िक्र सुना, तस्बीह की आवाज़ आई, उनको ज़िक्र की आवाज़ आई। जो पत्थर थे वहाँ पर, जो पेबल्स थे, वो तस्बीह कर रहे थे। जो फिशेस थे वो भी अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे थे, वो अल्लाह ताला की तस्बीह बड़ाई और बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर की हर एक मखलूक़ात जो थी अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही थी। तब यूनुस अलैहिस्सलाम को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक नबी बनाकर एक कौम पर भेजा था, और उन्होंने बिना अल्लाह के हुक्म से सुनते, अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही उन्होंने अपने कौम को छोड़कर वहाँ से निकल गए। तो वो समझ गए कि उन्होंने गलती की है, तो वो अल्लाह ताला से वहाँ पर सजदे में गिर गए। कहाँ पर? जहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ पर फुल कंप्लीट डार्कनेस है, फुल अंधेरा है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तल में, समुंदर के तल में वो नीचे अंदर है, और वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ से उन्होंने अल्लाह ताला को आवाज़ लगाई। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ से अल्लाह को आवाज़ दी। कहाँ से? क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी जगह से आवाज़ दे रहा हूँ जो पहले कोई इंसान ने भी अल्लाह ताला को यहाँ से शायद याद नहीं किया होगा, क्योंकि उतने तल में कोई गया ही नहीं है, मच्छी के पेट में कोई गया ही नहीं था सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के। तो समुंदर की गहराई से अल्लाह ताला के पास से वो उन्होंने दुआ की, मैं यहाँ हूँ अल्लाह, मैंने जो किया वो गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दे। और उन्होंने फिर दुआ पढ़ी। दुआ क्या थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब क्या है? अल्लाह के सिवाय कोई नहीं है इबादत के लिए, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे और तू रहम करने वाला है। देखिए ये जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो हम लोग ये दुआ पढ़ सकते हैं। बट ये नहीं है, भाई कोई हदीस या कोई भी हमें रेफरेंस नहीं बताता है कि हमें 1,00,000 बार पढ़ेंगे तो ही हमारी मुश्किलात हल हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसको आयत करीमा करके उसको बोलते हैं कि 1,00,000 बार पढ़ेंगे तो हमारी मुश्किल टल जाएगी। ये एक अनऑथेंटिक चीज़ बताई जा रही है। ये कहीं से भी, एक हदीस से भी साबित नहीं होती है कि अगर हम लोग 1,00,000 बार पढ़ेंगे, 2,00,000 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 25 बार, 50 बार पढ़ेंगे तो हमारी मुश्किलात हल हो जाएगी। नहीं, दिल से आप एक बार अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे। दिल से अगर आपने अल्लाह को याद किया, अल्लाह से गलती की माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किलात को दूर करेंगे। तो वहाँ से समंदर के पेट से यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देखिए और यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कंटिन्यूसली ज़िक्र में लगे रहे, अल्लाह ताला का कंटिन्यूसली ज़िक्र करते रहे वहाँ पर जब तक थे। देखिए अब मच्छी के पेट में हैं तो कितने कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई खाना पीना कोई चीज़ नहीं है, ना कोई उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कोई फ्रेश एयर मिल रही है, कुछ भी नहीं है। सोचिए कैसे, किस कंडीशन में थे रहेगा, क्या हालत हो गई थी रहेगा। उस कंडीशन में भी वो अल्लाह ताला को वहाँ से याद कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, तभी तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।